नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। K2 टीवी के इस नए सेगमेंट में प्रोग्राम है इंतज़ामिया, जो आपकी खिदमत में पेश किया जाएगा जेलम, चकवाल, मीरपुर, गुजर खान, गुजरात और मंडी बहाउद्दीन से। इस सिलसिले का पहला प्रोग्राम जेलम सेंटर से और मैं मौजूद हूँ इस वक्त डिप्टी कमिश्नर जेलम के साथ। आइए इनसे पूछते हैं महंगाई के बायस आवाम के पिसे हुए तबकात को किस तरह इंतज़ामिया रिलीफ दे रही है, क्या इकदामात ले रहे हैं। इनसे गुफ्तगू करते हैं और इसके बाद हम इनके साथ चलेंगे और देखेंगे कि अमली तौर पे जो काविशें इंतज़ामिया की जानिब से की जा रही हैं। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का एक बड़ा लैंडमार्क किस्म का रिलीफ पैकेज है जो कि ऑन द रोल हो गया है इस वक्त। उसमें ये है कि जेहलम की हद तक तकरीबन 1,48,000 घराने हैं जिनको फ्री आटा जो दिया जा रहा है 3 बैग्स पर हाउस होल्ड फॉर 30 डेज़। इसकी तरसील का काम जी शुरू हो चुका है। ज़िला जेहलम में 68 सेंटर्स हमने बना दिए हैं, जिसमें से 60 यूटिलिटी स्टोर्स हैं और 8 मेगा सेंटर्स हैं जो राउंड द क्लॉक फंक्शनल रहते हैं। हमारी टीम्स वहाँ पे तैनात हैं। हम ये इंश्योर कर रहे हैं कि जो भी उधर हमारे पास अहल लोग आएँ, चाहे वो ख़वातीन हैं, मर्द हैं, बूढ़े हैं, उनको इज़्ज़त से बिठाया जाए और उनको इज़्ज़त से जो ये फ्री आटे का बैग है ये उनको डिलीवर किया जाए। इसके साथ साथ आपको ये भी पता है कि रमज़ान में होर्डिंग की एक्टिविटीज़ हो जाती हैं। प्राइस हाइक, एक मसनूई प्राइस हाइक होती है। उसके लिए 25 मैजिस्ट्रेट्स हमारे इन द फील्ड हैं जो कि तमाम चीज़ों के ऊपर मुकम्मल तौर पे चेक रखे हुए हैं। कहीं पे हमें होर्डिंग की शिकायत मिलेगी तो उसके ऊपर सख्त एक्शन होगा। जी बिल्कुल, इस वक्त डिप्टी कमिश्नर जेलम ने हमें बताया कि इनका असल मकसद ये है कि उन गरीब लोगों को उनकी इज़्ज़त नफ्स को मजरू किए बगैर वो रिलीफ़ दिया जाए, जो हुकूमत पंजाब का मोटिव है इस वक्त। हम उम्मीद करते हैं कि ऐसा ही हो रहा होगा। तो आइए चलते हैं, जाके फील्ड में देखते हैं कि अमली तौर पे क्या इकदामात किए जा रहे हैं। क्या मसला हुआ है? मसला ये है कि यहाँ पे इन्होंने सब अवाम बच्चे बच्चे बिठाए हुए हैं। इनको कोई पता नहीं, ये बोलते हैं कि जब लेकर आओ वो कार लेकर आओ। बच्चा 3 दिन के लिए हम इंतजार कर रहे हैं कि कार ले, देखें कार मारे, देखें अगर इसमें कोई एल है या ना एल है। और वापस उसको बोलो आए लो, आप ले लो, ये नहीं है तो जाओ। अभी इन्होंने क्या कहा? अभी इन्होंने मुझे कहा ये आपका डाटा आएगा आपके पास, शनाख्ती कार्ड दें, आप शनाख्ती कार्ड नंबर फ़ोन करें, फिर आपके पास हम इतला दे देंगे, फिर आप आना। मतलब ये कि ये फौरी नहीं है बल्कि कुछ दिनों बाद है। कुछ दिनों के बाद है, कुछ दिनों बाद है जी। आज 3 दिन इंतजार करने की, 10 बजे 12 बजे उठ कर चले जाएंगे। ये अब ये कैसे हुकूमत का ये माहौल है, कैसा हिसाब है? गलत चीज़ है, बिल्कुल गलत। नायल बंदे बैठे हुए हैं और नायल काम कर रहे हैं। इनको कोई समझ नहीं आ। पता नहीं किधर किधर से हम लोग किराया लगा के यहाँ पहुँचते हैं, तो यहाँ पहुँचने किराया देकर खर्चा देकर जहाँ आते हैं, ये कहते हैं आप ले जाए शनाख्ती कार्ड और हमें डटा देगा। 3 दिन के बाद आप ले जाना। जी इस वक्त आपने देखा है कि एक जो शहरी है जेलम का, वो सख्त नाला नज़र आ रहा है। उसको ये परेशानी लाक है कि उसके साथ मुनासिब सलूक नहीं हो रहा। आइए यहाँ पे कुछ मौजूद हैं अफसरान, उनसे पूछते हैं कि यहाँ पे क्या सिलसिला हो रहा है क्या नहीं। बल्कि डिप्टी कमिश्नर जेलम तशरीफ़ ले आए हैं, उनसे बात करते हैं। खरामा रफ्तारी है, उससे नाला नज़र आते हैं कि इनको 6-6 दिन बाद या 4 दिन बाद का टाइम दिया जा रहा है। इसमें क्या हम कर सकते हैं? नहीं जी, ऐसा नहीं है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बिल्कुल रश नहीं है। जो लोग यहाँ पे सुबह से आए हैं, सारों को विदिन मिनट्स जो है वो आटे की फराहमी चल रही है। ना यहाँ पे लंबी लाइनें हैं, ना यहाँ पे लोगों का रश है, जिससे ये साबित होता है कि ये हमारा सिस्टम बड़ा एफिशिएंटली काम कर रहा है। कुछ लोग हमारे पास ज़रूर आते हैं जो कि अहल नहीं होते या जो ऑलरेडी ये फैसिलिटी अवेल कर चुके होते हैं, तो उनको जो दूसरा थैला है वो हफ्ते बाद मिलना होता है। सर ऐसे कि वो आपकी बात बिल्कुल बजा है। अर्ज़ ये है कि जब कोई बंदा साइल की हैसियत से कहीं पे भी जाता है तो उसके लिए बड़ी सिंपैथी शो करनी पड़ती है, जो कि आपका माशाल्लाह नज़र आ रहा है कि उस तरफ रुझान है। क्या जो स्टाफ यहाँ पे तैनात है ज़्यादातर यंग लोग हैं, क्या इनको कोई ऐसी ग्रूमिंग की गई है कि एक बंदा ऑलरेडी गुस्से में है तो आगे से उसके साथ हाइपर नहीं होना और उसको बल्कि एक वो लेवल पे जाके मुस्कुरा के, आप पता है मुस्कुराहट होती है तो बंदा आधा ठीक हो जाता है, ख़ास तौर पे कोई बुज़ुर्ग आदमी सामने हो तो उसको मुस्कुरा के डील करना है, उसको डिसेंसी के साथ
उसको वो जो आपका थीम है ना सर, कि बंदे को वो एहसास ना हो कि वो गुर्बत की वजह से यहाँ आया, बल्कि उसको एहसास हो कि स्टेट उसके साथ खड़ी है। उस सिलसिले में आप अगर कोई हिदायत जारी फरमा दें यहाँ पे। जी, हिदायत बड़ी वाज़ेह हैं, बड़ी क्लियर हैं। ये सारे हमारे प्रोफेशनल लोग हैं और पब्लिक ऑफिस होल्डर्स ही हैं सारे, और बड़े अच्छे तरीके से ये तमाम चीज़ें जो हैं वो कर रहे हैं, और इनको इसकी प्रॉपर जो है वो हमने इससे पहले आगे सेशंस भी इनेकाद किए हैं और प्रॉपर इनको इसकी ट्रेनिंग दी हुई है। कहीं पे हमें पूरे ज़िला जिला में, जो कि 13 लाख आबादी पर मुश्तमिल है, कहीं पे भी हमें कोई भी एक इंसिडेंट भी अल्हम्दुलिल्लाह कोर्ट नहीं हुआ। अच्छा सर, जो नादरा की वजह से सिस्टम में स्लो प्रोसेसिंग नादरा की चल रही बात है, लोड ज़्यादा है इन दिनों, उसका क्या हमारे पास अल्टरनेट है कि लोगों को नहीं समझ, ज़्यादातर जो लोग वहाँ पे आते हैं, तालीम की कमी आप कह लें या कोई ऐसा कह रहे हैं, उनको ये नहीं समझ के यार ये नादरा की वजह से स्लो है। अब नादरा रिस्पॉन्ड ही नहीं करता आपको, तो आपके फ्रंट डेस्क ऑफिसर का तो उसमें कसूर नहीं है, ना ही इंतज़ामिया का। उस सिलसिले में अगर लोगों को ये लेआउट जारी हो जाए कि ये नादरा की वजह से कुछ हो, तो या नादरा का कोई बंदा यहाँ पे असिस्ट कर रहा हो। जी, सिस्टम में जो है वो कुछ टाइम के लिए, कल जैसे सिर्फ 2 घंटे के लिए थोड़ा सा डिले आया था। उसके अलावा जो सिस्टम है वो बहुत अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह रिस्पॉन्ड कर रहा है। कहीं पे भी कोई भी स्लो नहीं है सिस्टम। जो क्यूआर कोड वाले शनाख्ती कार्ड हैं वो तो 1 सेकंड के अंदर स्कैन होता है। जो बार कोड वाले शनाख्ती कार्ड हैं उसके ऊपर कोई 4 से 5 सेकंड 10 सेकंड तक बाज़ दफ़ा टाइम लग जाता है। कहीं पे डैमेज आईडी कार्ड है तो उसमें हम साइल को, आने वाले अपने मौजूद शहरी को ये रिक्वेस्ट करते हैं कि आप घर में से किसी और बंदे का कार्ड ले आएँ जो कि डैमेज ना हो, ताकि उसको सिस्टम हमारा रीड कर ले। तो सिस्टम इज़ रिस्पॉन्डिंग अल्हम्दुलिल्लाह वेरी वेल। तमाम लोगों को जो आटा है वो मिल रहा है। तो हम अपनी जो ये 10 दिन की कैंपेन थी, इसका जो हम 30% है वो ऑलरेडी हम 20% हिट कर चुके हैं। इशारों के साथ हो रहा है। इनके साथ यही मसला है क्योंकि इनका डाटा थ्रू नहीं हो रहा। इनका हमने यही बोला है कि हमारे पास डाटा नहीं है, आप जाके जो हुकूमत की पॉलिसी है मैसेज करें, डाटा हुकूमत हमें आपकी दे देगी, तो विद या फिर फैमिली के किसी और मेंबर का कार्ड लें। 2 to 3 डेज़ जो है ना हमारे पास डाटा आ जाएगा, आप आके ले जाएं। बट ये दूर से आए हैं, हम समझते हैं इनके एग्रेसिव हो सकते हैं क्योंकि दूर से आए, हम क्योंकि ख़ुद तो नहीं ना दे रहे, हमारे पास डाटा आएगा, हम खुद थ्रू करेंगे, तो जब हम फिर हम इनको देंगे ना, एज सच हम खुद अपनी तरफ से तो ना दे सकते। आपकी जिम्मेदारियां यहाँ पे ये हैं कि आपने डाटा को वेरीफाई करना है। हमने डाटा को वेरीफाई करना है, फिर पीछे वाले सेक्टर पे जाएगा, वो फिर इनको थैला देगा, जिसका हम वेरीफाई करके थ्रू करेंगे वो फिर देंगे। कारने दरप ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਟਾ ਮਿਲਿਆ ਜਾਂ साहब ਨਹੀਂ ने ਮਿਲਿਆ? गिरा ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਟਾ ਲੱਭਿਆ ਜਾਂ तब ਨਹੀਂ तो ਲੱਭਿਆ? फादर पे के फन मन ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਿਆ? ਕਾਰਡ कित्थे है ਤੁਹਾਡਾ? मेरा दादा को मांग पे ठीक सर, मैं अपने पास से दे दें। मैं अभी मुस्तहक लोगों में से कुछ ऐसे भी आ रहे हैं जिनको डिप्टी कमिश्नर साहब ने अरेंजमेंट करवाया है कि अपने जो मखसूस एक कोटा होता है या अपनी जेब से या जिस तरह भी उनको दिया जाए। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे ह्यूमैनिटी बेसिस पे भी ट्रीटमेंट हो रहा है और ये एक अच्छी काविश है। ख़ास तौर पे ये स्लोगन मुझे हुकूमत पंजाब का पसंद आया कि डीसी साहब जिस तरह कहा कि इज़्ज़त नफ्स को मजरू किए बगैर एक मुअज़्ज़ज़ शहरी को हुकूमती रिलीफ वहाँ पहुँचाया जाए। इस वक्त हम मौजूद हैं यहाँ पे जो इस काउंटर के इंचार्ज हैं, इनका तारुफ भी करते हैं और इनसे पूछते हैं कि सूरत हाल अभी क्या चल रही है। अस्सलाम वालेकुम, शहजाद अहमद नायब तहसीलदार। तो सुबह तो रश था लेकिन आज सिस्टम सही चल रहा है, तो जो भी पब्लिक आ रही है हम उससे डील कर रहे हैं। तो जो मुस्तहिक हैं, लेकिन उसमें जो बेंजीन इनको उसको प्रोग्राम वाले हैं उन्हें ज़्यादातर मिल रहा है, तो रश नहीं बन रहा। मतलब जो डाटा पे ऑलरेडी एंटर्ड हैं उनको आसानी से मिल रहा है। जी जी, वो बाकियों की स्कैनिंग में जो इशू आ रहा है वो नादरा के एंड पे है। जी जी, वो उन्हें बता देते हैं कि ये इशू है, और कोई 80-70 पे मैसेज करें तो उनका डाटा फिर आ जाता है 2-3 दिन। ये थे जी हमारे साथ यहाँ के इंचार्ज नायब तहसीलदार शहजाद साहब, उनसे गुफ्तगू हुई है और देखने में तो अभी तक यही आ रहा है कि हुकूमत संजीदा भी है और हुकूमत वाकई लोगों को रिलीफ देना चाह रही है। इस वक्त हम मौजूद हैं जी जेलम ज़िले इंतज़ामिया के, मैं सोशल वेलफेयर के ऑफिसर के साथ। ये इनकी ड्यूटी जो है इस वक्त ओवरऑल जो माजूर अफराद हैं उनकी लुक आफ्टर पे है कि उनको कैसे लुक आफ्टर करना है। आए इनसे गुफ्तगू करते हैं। डिसेबल लोग जो हैं, माजूर लोग हैं, उनके लिए एक अलग से काउंटर बनाया है ये फ्री आटे वाला, ताकि वो लोग आएँ और अपना अपना कार्ड दिखा के तो उनको अपने टाइम पे विद इन टाइम जो है उनका टाइम भी वेस्ट ना हो और आसानी हो, उनके लिए कोई इस तरह के मसाइल ना पेश हों, तो उनके लिए हमने ये अलग काउंटर बनाया, तो इस पर उनको दिया जा रहा है जी आटा।
थैंक यू वेरी मच जी। माजूर अफराद की हेल्प के लिए भी जी खसूसी ज़िले इंतज़ामिया जेलम का एक मिशन है कि माजूर अफराद के लिए उन्होंने हुकूमत की हिदायत के मुताबिक एक अलग काउंटर मेंटेन कर दिया। डिप्टी कमिश्नर जेलम और ज़िले इंतज़ामिया के साथ डिस्ट्रिक्ट बार जेलम भी किसी से पीछे नहीं है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं फ़रद कमाल साहब, एडवोकेट फ़रद कमाल साहब। उनसे पूछते हैं कि यहाँ पे जो बड़ा प्रॉब्लम देखने में आया कि कुछ लोग उस क्राइटेरिया में नहीं आते जिस क्राइटेरिया में हुकूमत पंजाब ने इमदाद करने का फ़ैसला किया है। इन्होंने फौरी तौर पे एक्शन ये लिया है कि इन्होंने उन तमाम लोगों के लिए यहाँ पे राशन मुहिम पहुँचाने का ज़िम्मा ले लिया, चाहे वो जितने मर्ज़ी का राशन आए, जैसे मर्ज़ी आए, ये उसको कैसे मैनेज कर रहे हैं, ये उसको किस तरह देख रहे हैं, लेकिन लोगों को राशन पहुँच रहा है। इनसे बात करते हैं, पूछते हैं कि इस अजीम काम का जो इन्होंने बेड़ा उठाया उसको ये कैसे सर अंजाम दे रहे हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं K2 TV का शुक्रिया अदा करता हूँ कि ये एक अच्छी काज है। अगर फ्री आटा किसी को मिल रहा है, ठीक है, तो वो एक बहुत अच्छा है और गवर्नमेंट का अच्छा इनिशिएटिव है और इसको अप्रिशिएट भी करना चाहिए। इसमें जो मुश्किलात आ रही हैं वो भी हमने DC साहब से रिक्वेस्ट की है कि बहुत सी लेडीज़ आती हैं जिनका स्कैनिंग का इशू है उसको भी रिजॉल्व करें, क्योंकि फार ऑफ से आती है, इतना किराया लगा के आते हैं तो वो नहीं होता। दूसरा ये है कि जिस तरह राजा साहब ने फरमाया कि ये अल्लाह ताला का बहुत मैं शुक्रगुज़ार हूँ और मैं अपनी फैमिली और दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि अल्लाह ने हमें इस अजीम काम के लिए चुना है। ठीक है, हम जो इधर क्राइटेरिया पे नहीं आएंगे, मतलब किसी का वो गवर्नमेंट का जो सेट करता क्राइटेरिया है, ठीक है, तो हम उसको इंशाल्लाह ताला 1 माह का वो राशन मुहैया करने की कोशिश करेंगे फ्री ऑफ कास्ट। ठीक है, और खालसन अल्लाह की रज़ा के लिए। थैंक यू। ये थे जी एडवोकेट फ़रद कमाल डिस्ट्रिक्ट बार जेलम से। और बहुत अच्छी काविश जी, बहुत बेहतरीन काविश। राशन हर उस बंदे तक पहुंचना चाहिए जो कि मुस्तहिक है, और किसी भूखे को पेट भर के खाना खिलाना बहुत अजर अजीम रखा है अल्लाह ताला की ज़ात ने। आइए चलते हैं, अब इस वक्त हम जाएंगे AC दीना के पास, उनसे गुफ्तगू करेंगे और देखेंगे कि जेलम के अलावा दीना में क्या हो रहा है। ये प्रोग्राम आज का डिप्टी कमिश्नर जेलम के हम रकाब ही होगा, और उसमें डिप्टी कमिश्नर साहब के जो टीम है वो भी फ़र्दन आपसे हम मिलवाएंगे। और इस प्रोग्राम का मकसद सिर्फ यही है कि इंतज़ामिया के अच्छे कामों में उनको सपोर्ट किया जाए, और जहां पब्लिक को K2 टेलीविज़न के इनपुट की ज़रूरत है, K2 TV के प्लेटफार्म से वो अपना इस फोरम से वो अपना मुतालबात या अपने शिकायत अरबाब इख्तियार तक पहुंचाना चाहते हैं, वो मकसद भी हल हो जाए। ख़ास तौर पे वो लोग जो चलने फिरने से माजूर या किसी किस्म की और डिसेबिलिटी उनके अंदर है, जो कतार में नहीं लग सकते, या वो लोग जिनके पास वो क्राइटेरिया नहीं है कि जो क्राइटेरिया गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने राशन की तकसीम के लिए दिया है, वो लोग जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में भी नहीं आते, किसी और प्रोग्राम के तहत रजिस्टर्ड नहीं है हुकूमत के पास, ख़ास तौर पे जिनका डाटा नादरा से वेरीफाई नहीं होता। ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है जी जेलम इंतज़ामिया का कि उन लोगों के लिए इन्होंने अपने हेल्पिंग हैंड्स के साथ मिलके एक ऐसा प्रोग्राम तरतीब दिया है कि उनको भी राशन पहुँचे। इस सिलसिले में बात करते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं डिप्टी कमिश्नर जेलम, और उनसे पूछते हैं कि इंतज़ामिया की इस काविश को वो किस नज़र से देखते हैं। जी सर। जी, जैसा कि आपने ख़ुद भी ऑब्ज़र्व किया कि हमारे पास काफ़ी तादाद में वो लोग आ रहे थे जो हमारे उस क्राइटेरिया में फ़ॉल नहीं करते, लेकिन उनको देख के लगता है कि वो डिज़र्व हैं। तो ऐसे तमाम लोगों को, चूँकि वो यहाँ पे आए हैं, तो खाली हाथ ना आ जाएं, उसके लिए हमने अपने हेल्पिंग हैंड से मिल के अपने साहिब इस्तात लोगों से रिक्वेस्ट करके उनके लिए ये राशन बैग्स जो हैं वो अरेंज किए हैं। मैं मशकूर हूँ फ़रद साहब का और बाकी जो हमारे लोग इसमें हमारे साथ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो इनके लिए हमने अलहदा काउंटर बना दिया है, तो जो लोग जो कि आटे के मुस्तहिक नहीं करार पाते हमारी ऐप में, वो सिर्फ यहाँ से खाली हाथ ना आ जाएं, तो उनको हम अपने एंड पे अरेंज किए हुए ये राशन बैग्स जो हैं वो तकसीम कर रहे हैं, ताकि वो यहाँ से जाएं और अपनी ज़रूरियात को पूरा कर सकें। थैंक यू वेरी मच जी। अब इंशाल्लाह DC जेलम हमारे साथ हैं, चलते हैं दीना और देखते हैं दीना में यही अमल किस तरीके से हो रहा है। इस वक्त हम मौजूद हैं तहसीलदार दीना साहब के साथ, जो दीना के अवाम को सहूलियात बहम पहुँचाने के लिए बिलखसूस रमज़ान से कबल गरीब और नादार शहरियों को आटे की फराहमी के यकीनी बनाने के लिए इस वक्त यहाँ मौजूद हैं, और हुकूमत पंजाब इस सिलसिले में क्या इक़दाम कर रही है, आइए बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। इस बारे में हम अपना मौक़िफ़ तो DC साहब देंगे, सुबह से शाम तक ड्यूटी कर रहे हैं।
जो कोई आ रहा है, जो मुस्तहिक है, जिसका वो वैलिड है शनाख्ती कार्ड पे, उसको आटा दे देते हैं। कोई मुश्किलात तो पेश नहीं आ रही? पूरी जान लगाई हुई है कि मुश्किलात किसी को पेश ना आए। बाकी अल्लाह ताला पे छोड़ते हैं जो किसी को। आपका ये जज्बा काबिल तहसीन है कि इन गरीब लोगों के लिए जो आपको सिवाय दुआ के कुछ नहीं दे सकते, इनके लिए इतनी एफर्ट करना। इसमें गुजारिश आपसे ये है कि आपको अगर कोई मसाइल आ रहे हैं जो कि आप चाहते हैं कि हुकूमत को मज़ीद नफरी या मज़ीद कोई चीज़ देनी चाहिए, सारी बात है आप सारे लोग फुल टाइम आवाम की खिदमत भी कर रहे हैं, आपके पास अपने पोर्टफोलियोज़ भी हैं, उसको छोड़ के इधर आना तो फिर वो भी मुतासर होता है। तो इसमें क्या आपकी कुछ सजेशन है? इस कैंप में हम 50 लोग काम कर रहे हैं, 50 बल्दिया वाले, महकमा माल वाले, जो कोई भी हमारा जितनी भी हमारी तवानाई है खर्च कर रहे हैं। कोशिश कर रहे हैं कि आवाम का ज़्यादा से ज़्यादा, थोड़े दिनों की बात है तो इनका ज़्यादा से ज़्यादा भला हो जाए, इनका काम हो जाए। हमारा काम थोड़ा हर्ज भी हो तो भी कोई मसला नहीं है, तो एक छोड़ना पड़ता है तो दूसरा होता है। तो ये जो आपके मातहत अमला इतना फालतू टाइम काम करेगा तो इसका कोई इनको रिवार्ड, कोई ऑनरेडियम, कोई स्पेशल बोनस? रिवार्ड अल्लाह ताला ही देता है। अल्लाह ताला तो देंगे ना, कोई महकमे की हुकूमत की तरफ से, लेकिन अब इनके भी बच्चे हैं। बस खिदमत खाल्क है, खिदमत खाल्क है, खिदमत खाल्क है, इसके अलावा कुछ नहीं। तहसीलदार दीना साहब का कहना है जी ये खिदमत खल्क है और ये और इनका अमला बखुशी बरज़ा और रग़बत अल्लाह ताला के मखलूक की खिदमत में मशगूल हैं और इसके लिए इनको किसी मुआवजे या ऑनरेडियम का लालच नहीं है। इंतज़ामात बेहतरीन देखे, अच्छी डिस्ट्रीब्यूशन देखी। वहीं पे आज दीना में एक ऐसे बुज़ुर्ग शहरी के पास बैठे हैं जो बड़ी मुश्किल से आप देख सकते हैं कि लाठी के सहारे चल के यहाँ तक आए हैं और यहाँ पे आने के बाद उनका दिल घबराया, उनके साथ अंदर पता नहीं क्या सलूक हुआ है कि वहाँ से निकल के बाहर सड़क पे आके बैठ गए। हमारे लिए ये बुज़ुर्ग बहुत मुतकद्दम हैं, हमारे लिए सबसे पहले ये हैं, उसके बाद हम किसी और से बात करेंगे। इनसे पूछते हैं कि नहीं यहाँ पे क्या प्रॉब्लम आई और ये कहाँ से तशरीफ़ लाए। जी ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਤਿੰਨ ਚਮਾ ਜਗ੍ਹਾ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਆਦਾ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ, ਜੇ ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਢੱਕ ਦੇਣ ਫਿਰ। ਹਾਂ ਰੋਟੀ ਦੇ ਦੇਸਨ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਹੈ, शनाख्ती कार्ड देखने के बावजूद नहीं दिता? ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਨੇ। क्या कहते हैं? ਆਦਾ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। वजह दस दे उन्होंने। ਦੇਖ ਲਓ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਤੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਅਸੀਂ ਲਿਆ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਆਟਾ ਘਰ। जी मेरे हाथ में अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखाए तो इन बुज़ुर्गों के पास जो कार्ड है वो चिप वाला कार्ड है, उस पर चिप लगी हुई है, लेकिन इस चिप के बावजूद अगर ये इनको आज राशन नहीं मिलना तो इसका मतलब ये है कि वाकई कहीं ना कहीं सिस्टम में कोई गड़बड़ है। आइए चलते हैं अंदर, अरबाब इख्तियार से पूछते हैं कि इन बुज़ुर्गों को राशन क्यों नहीं दिया जा रहा। मैं समझता हूँ कि ये हमारी सबसे पहली जिम्मेदारी है। उनको जेड़े बेनज़ीर इनकम सपोर्ट है ना रजिस्टर, जिन्हें की पैसे मिल रहे पहला या इमरान खान का एहसास प्रोग्राम, ये सिर्फ उन्होंने वास्ते है। तो सिस्टम कोई नहीं, रजिस्टर कराओ, अपने चक्का दफ्तर जाओ, उत्थे अपना बेनज़ीर वाला दफ्तर है, उत्थे रजिस्ट्रेशन कराओ पहले। नहीं ये बाकी किसी को नहीं मिल रहा? वो देख के लिख रहा है, पोस्टर पे लिखा हुआ है। नहीं वो तो लिखा हुआ है, बाकी को नहीं मिल रहा, जो किसी को नहीं मिल रहा। जो किसी प्रोग्राम रजिस्टर्ड है, गवर्नमेंट के पास रिकॉर्ड है जिनका कि उनके पास पॉवर्टी लेवल से नीचे है, सिर्फ उनको मिल रहा है। अच्छा, आपके पास इस चीज़ की क्या ऑथेंटिसिटी है कि जो बंदा उस एक मखसूस लेवल से नीचे है और वो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में नहीं ले रहा, किसी वजह से रह गया है, तो क्या उसको किसी भी हुकूमत पंजाब के रिलीफ पे हक नहीं है? उनकी रजिस्ट्रेशन होगी पहले उसमें प्रोग्राम में, वो जाएंगे उनके ऑफिस, वहाँ पे रजिस्ट्रेशन कराएंगे, फिर हमारे पास ऑनलाइन रिकॉर्ड आएगा, उसके बाद हम उसको जो है ना कर सकते हैं। हम ऑनलाइन चेक करते हैं उनके सिस्टम में, उसके बाद जो है ना बंदों को दे रहे हैं। को मेरा कैमरामैन दिखा सकता है जी, मेरे पीछे एक बोर्ड लगा हुआ है जिस पे स्पेसिफाई किया गया है कि सिर्फ उन्हीं लोगों को इमदाद दी जाएगी जो कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम या किसी एहसास कफालत प्रोग्राम या किसी में एक मखसूस लेवल के ऊपर आते हैं या उससे नीचे आते हैं। अभी थोड़ी देर में यहाँ पे एसी साहब या डिप्टी कमिश्नर साहब तशरीफ़ लाएंगे, जेलम की तरह यहाँ भी हम उनसे सवाल करेंगे कि इस मसले का हल क्या है। उम्मीद करते हैं कि जिस तरह वहाँ पे उन्होंने स्टाफ को इंस्ट्रक्शन दी हैं, यहाँ पे भी देंगे और इस मसले का कोई पायदार हल आएगा। मेरे ख्याल में बेसिक यहाँ पे ज़रूरत जो है वो इस अमर की है कि साइलिन को खुश अखलाक़ी, अच्छे तरीके और मुस्कुराते चेहरे के साथ फेस किया जाए
ताकि उनकी तकलीफ़ में ज़्यादा इजाफा ना हो। आज के प्रोग्राम इंतज़ामिया के साथ हम मौजूद हैं असिस्टेंट कमिश्नर दीना के साथ। तो उनका जो इस काम के साथ वाबस्तगी और जिस तरह का उनका शौक़ है इस आवाम को रिलीफ देने का, वो मिसाली है। हम दाद देंगे कि रात को 2-2:30 बजे तक वो मौजूद रहते हैं आवाम को रिलीफ देने के इस मरहले में। तो बात करते हैं उनसे और पूछते हैं कि इसको वो कैसे देख रहे हैं और हुकूमत पंजाब जो ये रिलीफ आवाम को दे रही है उसको आवाम तक पहुँचाने में ये किन किन पहलुओं को मद्देनज़र रख रहे हैं। जी, हमारा ये मेगा डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर है। हमने दीना में तकरीबन 20-22 हज़ार फैमिलीज़ को यहाँ से डिस्ट्रीब्यूशन देनी है और अल्हम्दुलिल्लाह अब भी हम 8-9 हज़ार फैमिलीज़ को अभी तक डिस्ट्रीब्यूशन दे चुके हैं। तो इसका मतलब ये है कि पहले रमज़ान के पहले 5-6 दिन तक जो पहला फ़ेज़ है उसमें हम 100% अपना टारगेट अचीव कर लेंगे इंशाल्लाह और फिर दूसरा फ़ेज़ शुरू हो जाएगा, यानी दूसरा थैला फिर तीसरा थैला। बल्कि पूरी इंतज़ामिया इसमें इन्वॉल्व है इस तरह से कि रमज़ान से पहले अगर मुस्तहिकीन तक आटे जैसी अहम चीज़ पहुँच जाए तो। सर दूसरा इसमें सबसे अहम पहलू ये है, जिस तरह के हमने डिप्टी कमिश्नर साहब से बात की, वो कह रहे हैं जी मोटिव ये है हुकूमत पंजाब का कि गरीब की इज़्ज़त नफ्स मजरू किए बगैर उसको इमदाद दीजिए। तो उसके मेयर्स आप क्या ले रहे हैं? अच्छा, उसमें आम तौर पे हम ये कोशिश करते हैं कि बल्कि क्या है आप देख सकते हैं कि हमने बिल्कुल एक अच्छी शादी हॉल जैसी यहाँ पे समा बनाया है। लोगों को से हम दरख्वास्त करते हैं कि वो तशरीफ़ रखें, उनसे शनाख्ती कार्ड लेके वो स्कैन करने के लिए हमारा ऑफिशियल जाता है। तो इस हवाले से हमने इंतज़ामात बड़े भरपूर किए हुए हैं कि उन्हें ये ना लगे कि वो आए हैं और तो उनके बैठने की जगह नहीं, वो आए हैं तो उनके लिए पीने का पानी नहीं। तो ये इंतज़ामात हमने किए हैं कि वो अपनी बड़ी इज़्ज़त के साथ वो हमारे शहरी हैं और शहरी होने के नाते से मुअज़्ज़ज़ हैं, लिहाजा वो हमारा यानी अपना जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी ले जाएं और ये कि यहाँ पे भी बड़े अच्छे अंदाज में वो अपना वक्त गुजार के जाएं जो उनके 15-20 मिनट है। सर यहाँ पे जिस तरह आप देख रहे हैं कि गवर्नमेंट ऑफिशियल्स मौजूद हैं, असिस्टेंट कमिश्नर साहब मौजूद हैं, डीसी साहब भी चक्कर लगाते हैं और कमिश्नर साहब भी किसी भी टाइम एक्सपेक्टेड होता है कि आ जाएं। जिस तरह के कमिश्नर साहब की मोबिलाइजेशन आजकल ज़्यादा है, मूवमेंट ज़्यादा है। तो सिक्योरिटी के हवाले से मेरा ये ज़ाती ख्याल था कि यहाँ पे कुछ ऐसे इंतज़ामात हों कि कोई भी बंदा किसी भी ऑफिशियल को, जिस तरह थ्रेट्स आ रहे हैं, आप देख रहे हैं कि थ्रेट्स भी मौजूद हैं, डायरेक्ट अप्रोच ना कर सके। आपका स्टाफ यहाँ पे मौजूद है, तकरीबन 50 लोग आपके यहाँ पे डिप्यूट हैं, तो वो स्टाफ उनको टैकल करे। हाँ, मसला हल नहीं होता तो वो आपके ऑफिस के थ्रू या जाए, लेकिन जो डायरेक्ट एक्सेस है उसको रोकने के लिए और दीगर आवाम के ही तहफ़्फ़ुज़ के लिए यहाँ पे कोई ऐसा सेटअप होगा जिसमें पुलिस मोबिलाइज हो और उसको इस ज़िम्मेदारी का एहसास हो कि उनका टास्क क्या है। सुबह यहाँ इस कैंप का दौरा किया है SDPO साहब ने, SHO साहब ने भी सुबह दौरा किया है और वो इससे वाकिफ़ हैं कि यहाँ सिक्योरिटी की क्या ज़रूरियात हैं और जो आपने भी ये महसूस किया है कि सिक्योरिटी के हवाले से कुछ इश्यूज़ हैं तो हम उसको इम्प्रूव करते हैं। हम पुलिस से कांटेक्ट करके इंशाल्लाह उसको इम्प्रूव कर देंगे और उनको मोबिलाइज़ कर देंगे इंशाल्लाह। आपका जो स्टाफ सर यहाँ पे डिप्यूट है कि हम देख रहे हैं ओबियसली आप समेत कि वो राउंड द क्लॉक काम कर रहे हैं, तो इसका कोई ऑनरेडियम सर, कोई उनका ऐसा कोई ओवर टाइम, कोई उनको कहीं ओबलाइज करने का सिलसिला? फॉर द टाइम बीइंग तो मेरे ख़्याल में सिर्फ ये जो एक शऊर है कि हम बिल्कुल पिसे हुए तबके की खिदमत कर रहे हैं, ये एक एहसास है जो बड़ा कीमती और काबिल कदर है। उसके अलावा अभी तो कोई ऑनरेरियम का मेरे ख़्याल में डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट ने ऐलान नहीं किया, लेकिन ये कि आम तौर पे जो हम ऑफिसर्स होते हैं, जो DDOs होते हैं, उनके पास ऑनरेरिया वगैरह देने की कुछ ना कुछ इजाज़त होती है। तो हम इंशाअल्लाह अज़ीज़ इसको ज़रूर टेकअप करेंगे कि जो लोग रात को 2 बजे भी इधर थे, सुबह 6-7 बजे फिर इधर थे और वो दुगनी तिगनी ड्यूटी कर रहे हैं, तो उनको कुछ ना कुछ ऑनरेरिया ज़रूर दिया जाए। अगरचे वो टोकन ही हो सकता है जितनी वो मेहनत कर रहे हैं उसके मुकाबले में, वरना ये बियॉन्ड है, इसकी इनवैल्यूएबल सर्विसेज हैं जो हमारा यहाँ पे रेवेन्यू का और MC का स्टाफ दे रहा है। आपने देखा कि इस वक्त हमने आवाम के अंदर शामिल होकर इंतज़ामिया के साथ डिप्टी कमिश्नर जेलम के खसूसी ताउन से उनके हमरकाब होके सारा निज़ाम देखा कि फ्री आटे की तरसील किस तरह हो रही है। लोगों के व्यूज़ अच्छे भी थे और कुछ व्यूज़ सख्त भी थे, वो भी आपको हमने दिखाए।
आज का इस प्रोग्राम का मकसद ये था कि हमने अपने नाजरीन तक ये चीज़ पहुँचानी है कि इंतज़ामिया को हुकूमत पंजाब जो भी सिलसिला दे रही है, जो भी टास्क दे रही है, क्या उस टास्क पे इंतज़ामिया पूरा उतर रही है, इंतज़ामिया उस तरह डिलीवर कर पा रही है कि जिस तरह हुकूमत पंजाब की मंशा है। आवाम को रिलीफ़ दिया जा रहा है तो रिलीफ़ किस हद तक दिया जा रहा है। हमने आज पूरी कोशिश की कि आवाम और इंतज़ामिया के साथ मिलकर चला जाए। हमने असिस्टेंट कमिश्नर दीना से भी बात की और आपको ये भी दिखाया कि मुफ्त आटे की तरसील के किस तरह मरहलावार जारी है। यहाँ पे कुछ लोग नादरा की तरफ से वेरिफिकेशन के ऊपर एतराज़ करते नज़र आए और कुछ लोग जो अमला तैनात है उस अमले की अखलाकियात पे दर्स देते नज़र आए। लेकिन बहरहाल काम हो रहा है। हुकूमत पंजाब का ये ऐसा इक़दाम है कि गरीबों को मुफ्त आटे की सप्लाई दी जा रही है और गरीब यकीनन हुकूमत पंजाब के मशकूर होंगे। इजाज़त दीजिए अपने मेज़बान राजा जहाँ ज़ेब को, तब तक के लिए आपको अल्लाह हाफ़िज़ कहते हैं। किसी नए मौजू के साथ प्रोग्राम इंतज़ामिया में हम आपके खिदमत में हाजिर होंगे।